Good morning, young minds. Today is a new chance to learn and grow. You all are welcome in your digital class. Myself, Manali, I am your digital mentor. With me, you all are going to study all your chapters. So, are you excited, class third students? Yes, you are. Now, let's begin with the very first chapter, chapter number 1, the universe. In this chapter, we are going to learn about the universe, which means ब्रह्मांड. बच्चों, जब आप ऊपर देखते हो, when you look up in the sky, whatever things you are seeing, whether it is a sky, whether it is stars, moon, sun, they all are heavenly bodies and they all belong to our universe. Here are the picture of the earth and the moon. Color them. बच्चों, यहाँ आपको अर्थ और मून की पिक्चर दी गई है. आपको इसमें रंग भरना है. Wow fact. Sun, moon, star, etc. are called celestial body. बच्चों, sun, moon, stars, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम celestial bodies भी बोलते हैं. During daytime, we see the sun shining in the sky. During night, we see the moon in the sky. The sun and the moon are neighbors of Earth. At night, we also see millions of stars twinkling in the sky. The Earth, the sun, the moon, and the stars are all members of vast space. They are called universe. The universe is a big open space which contains billions of stars gathered together in large groups called galaxies. There are many galaxies in the universe. Here we have universe. Here you can see, children, what is mentioned in your chapter. बच्चों, डे टाइम पे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सन को शाइनिंग इन द स्काई. और नाइट में हम किसको देखते हैं? हम मून देखते हैं ना. सुबह हम देखते हैं सूरज और रात में हम देखते हैं चंदा यानी कि चांद. द सन एंड द मून, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं बच्चों. एट नाइट, रात में हम क्या देखते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है वो चमक रहे होते हैं आसमान में. अर्थ, सन एंड द मून एंड द स्टार्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ये सारे मिलके एक अंतरिक्ष बनाते हैं जिसे हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं. द यूनिवर्स इज अ बिग ओपन स्पेस. यूनिवर्स क्या है? एक बहुत बड़ी सी जगह है जहां बहुत सारे बिलियंस नंबर ऑफ स्टार्स हैं जो एक साथ कलेक्ट होते हैं. उन्हें हम गैलेक्सीज बोलते हैं. इन शॉर्ट, देयर आर नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स. बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप्स हैं बच्चों, उनको हम गैलेक्सी बोलते हैं. और हम बिलोंग करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी से. देन देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यानी कि तारों का समूह. समझ रहे बच्चों ना? फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर यूनिवर्स और इसमें बहुत सारे तारों के समूह, ऐसे अलग अलग तारों के समूह हैं जिनमें से एक तारों के समूह में हम रहते हैं. जहां हमारी पृथ्वी है, जहां हमारा सोलर सिस्टम है, उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. The sun and the solar system. The sun is a big ball of very hot gas. It is the star nearest to the earth. The earth obtained its light and heat from sun. There would be no life on earth without the sun. There are 8 planets revolving around the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus. The sun 8 planets, their moons, satellites and pieces of rock and dust together form solar system. Here we have wow fact. Until 2006, Pluto was considered as the 9th planet of the solar system. However, on 24 August 2006, Pluto was reclassified as a dwarf planet. बच्चों, the sun and the solar system, ये क्या है? The sun is a big ball of very hot gases. जो सन है और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों. सबसे पहले सोलर सिस्टम में हमारा मेन आता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो हमारा सन है. ये एक बहुत ही आग का गोला है, वेरी हॉट गैसेस इसमें फिल रहती है बच्चों. और ये क्या है? ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ से.
अर्थ जो अपनी लाइट ऑब्टेन करता है वो सन से ऑब्टेन करता है, और अगर सन नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। 2006 में बच्चों प्लूटो भी 9th प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, 2006 तक उसका एग्जिस्टेंस था, लेकिन अब वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स आपके 8 हैं। एंड व्हाट आर दे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। The sun, 8 planets, their moon, satellite, and pieces of rock and dust together form our solar system. Here you can see the sun, and here you can see so many planets. ठीक है बच्चों, सो सन के चारों तरफ आप देख सकते हैं एक ऑर्बिट बना है। सपोज ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ ऐसे एक रिंग बनी होती है, एक रिंग, 2 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, ऐसे करके टोटल 8 नंबर ऑफ रिंग्स है, और सब पर्टिकुलर रिंग्स में एक एक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उन्हीं में से आप यहाँ देख सकते हैं जो थर्ड रिंग में प्लैनेट है वो क्या है? वो हमारा अर्थ है, वो हमारी पृथ्वी है। नाउ द प्लैनेट्स बच्चों, दे आर हेवनली बॉडीज जो स्टार्स के किनारे राउंड किया करते हैं। दे आर यूजली राउंड इन शेप, ज्यादातर उनका शेप राउंड होता है। सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स व्हाइल अदर्स आर मेड ऑफ गैसेस। कुछ प्लैनेट्स बच्चों रॉक से बने होते हैं, और कुछ प्लैनेट जो है वो गैसेस से बने होते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। उन प्लैनेट्स की खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं रहती है बच्चों। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार्स दे मूव अराउंड। ठीक है, उनको क्या मिलती है? उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार से मिलती है जो मूव अराउंड करते हैं। Unlike the stars, planets do not twinkle when seen from the earth. They shine with a steady light. ठीक है, जैसे कि स्टार्स हैं, like the stars, प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते जब अर्थ से we see from earth, और वो क्या करते हैं? उनकी लाइट कैसी होती है? स्टीडी लाइट होती है। देन वी हैव द मून। मून क्या है बच्चों? मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और वो पड़ोसी है हमारे अर्थ प्लैनेट का। मून क्या है? मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट। सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आसमान में जब हम रात में देखते हैं तो वो हमारा चांद होता है। इट इज अ बॉल ऑफ रॉक। वो क्या है? वो एक बॉल ऑफ रॉक है, और उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो भी अपनी लाइट किससे रिफ्लेक्ट करता है? सन से। और ये जो है ये बहुत छोटा है सन से, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही एक साइज के हैं, क्योंकि मून जो है वो हमारे ज्यादा करीब है। देन वी हैव स्टार्स। सो इन द क्लियर स्काई हम देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं रात में बच्चों, और इन्हीं ट्विंकलिंग लाइट्स को हम स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स जो है वो ह्यूज हॉट बॉल है, बर्निंग गैस है, और वो क्या करती है? इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, एंड दीज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, एंड दैट इज व्हाई दे लुक सो स्मॉल। लास्ट वी हैव कॉन्स्टलेशंस। सो अगर आप कभी रात में देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बना रहे हैं। सो इन्हीं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं बच्चों। और बहुत तरह तरह के कॉन्स्टलेशंस बनते हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे मिथ और लेजेंड पे, जैसे कि लियो है, अर्सा मेजर है जिसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, ओरियन रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव द ग्रेट बियर जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं इन इंडिया में बच्चों। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सप्तऋषि इज गिवन टू यू। आप जब कभी रात में छत पे चढ़ेंगे बच्चों, आप ऐसे देखेंगे कि एक तारों का समूह ऐसे आपको दिखाई देगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स, पैटर्न दिखाई देगा, एक पैटर्न ऑफ स्टार्स ऐसे रहेगा, 4 स्टार्स ऐसे रहेंगे और बाकी के 3 ऐसे रहेंगे। सो ये क्या है? ये आपका एक क्या है? इसको सप्तऋषि कहते हैं इंडिया में, और ये आपका कॉन्स्टलेशंस है। सो आप क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स के साथ रात में जाएंगे और उनसे जरूर पूछेंगे कि आपको सप्तऋषि वो दिखाएं। Then we have the glossary from the chapter vast, very big and infinite. Vast मतलब बहुत बड़ा, universe मतलब ब्रह्मांड, twinkling मतलब चमकना। That's all about this class. The chapter is over here. और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली सोशल स्टडी क्लास में। Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.